जहांगीरपुरी में आज सुबह से जो कुछ भी हो रहा था, यानी कि एक तरफ एमसीडी बुलडोजर ले जाकर अवैध निर्माणों को तोड़ रही थी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर जिरह चल रही थी कि अवैध निर्माणों को तोड़ना कानूनी है या गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अवैध निर्माणों को तोड़ना गैर कानूनी है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ है उसे हटाने की जिम्मेदारी जिस संस्था की है, जिसे लीगल राइट है, अगर वो अपना काम कर रही है तो वो इलीगल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि अगली सुनवाई तक यानी कल तक इस तोड़फोड़ को रोक दिया जाए। इसका साफ तौर पर था कि दो पक्ष इसमें होने हैं, दो पक्ष होने हैं। और इसके बाद हुआ ये कि सीपीआईएम की नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि 10:45 पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, मैं यहां उसे लागू करवाने के लिए आई हूं। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात को इस काम को करने के लिए अपॉइंट करके रखा है, यानी सरकारी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है। कई सारे सवाल खड़े हुए, अलग अलग पक्ष थे, दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं दोनों पक्षों के लोगों ने इस फैसले पर क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इंडियन ट्विटर नाम के एक यूजर ने अक्षय कुमार की एक तस्वीर लगाते हुए लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट एमसीडी से कह रहा है कि तोड़फोड़ को रोक दिया जाए तो एमसीडी कह रही है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिए। इसके अलावा चिन्मय नाम के एक यूजर ने लिखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल करके सुप्रीम शरिया कोर्ट कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कौशिक राज नाम के अकाउंट से लिखा गया कि क्या एमसीडी कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। इसके अलावा एएनआई के हैंडल से पड़े एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए दुष्यंत नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बुलडोज किया जा रहा था। दरअसल एक बुलडोजर जहांगीरपुरी में एक भवन को जमींदोज कर रहा था, उसे ढा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि इन सबकी जड़ कहां थी। ऐसा क्यों हो गया कि सोशल मीडिया से लेकर के जमीन पर साफ साफ दो पक्ष हो गए, साफ साफ दो बंटवारे दिखने लगे विचारों में। तो मामला यह हुआ था कि एक याचिका दायर की गई कि सुप्रीम कोर्ट में कि जो कुछ भी जहांगीरपुरी में होना प्रस्तावित है वो होना चाहिए या नहीं। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण अभियान को रोकने यानी यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दे दिए, जिनको साधारण तौर पर आप समझेंगे स्टे ऑर्डर दे दिया गया कि जो जैसा है वैसा ही बरकरार रहे। लेकिन इसी बीच में कोर्ट में अलग स्थिति देखने को मिली। दरअसल हुआ ये कि कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन आदेश की कॉपी नहीं पहुंच पाई थी एमसीडी के अधिकारियों तक। और जब सीजेआई को याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अतिक्रमण हटाने का काम नहीं रोका गया है, तो एमसीडी के अधिकारियों का यह कहना था कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन आदेश की कॉपी उन तक पहुंची नहीं है, इसलिए वो मीडिया की खबरों के जरिए या सुनी सुनाई बातों के जरिए इस आदेश को नहीं मान सकते हैं। इसीलिए अवैध अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी जारी है। आदेश प्राप्त होने के बाद ही अवैध अतिक्रमण का हटाने का काम रोका जाएगा। उसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम रोक भी दिया गया। कोर्ट कल सुनवाई करेगी, आगे जो फैसला आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अब हुआ क्या इसमें कि जब कोर्ट ने आदेश दिया तो हो हल्ला तो मच गया था 10:45 के पास ही, लेकिन उसके बाद भी 2-3 घंटे तक लगातार न्यूज चैनल्स पर लाइव दिखाया जाता रहा कि बुलडोजर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि स्टे ऑर्डर दे दिया है कि अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठे। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का है, सोनू नाम है उसका, कथित तौर पर उसने अपने आप को हिंदू बताया और कहा कि मैं हिंदू हूं, लेकिन सवाल मेरा है कि अगर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद के गेट की दीवारों को तोड़ा गया था, उसको अगर तोड़ा जा रहा है तो मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। ये उसका सवाल था, लेकिन उसके बाद रिपोर्टर वहां से हट करके चली जाती हैं। आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के वो भी बता सकते हैं। और इसको लेकर के एक तर्क बताया ये जा रहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको ही तोड़ा जाएगा, जो लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाने की क्या जरूरत है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। एक मजार को भी हटाया गया, उसका भी काफी ज्यादा वीडियो वायरल है, जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर अवैध ढंग से बना दी गई थी, ईंट पत्थर उसके आगे रख दिए गए थे, उसे कर्मचारियों ने खुद खींच करके हटा दिया। और इसके अलावा बुलडोजर जहां तहां तोड़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा एक और फोटो वायरल हुई जिसमें बुलडोजर एक गुमटी को तोड़ रहा है और उसके नीचे मेरा भारत महान लिखा हुआ एक पोस्टर है, जो उस तोड़े गए जो सामान है उनके नीचे दब गया है। उसको लेकर के भी लोग अलग अलग तरीके की व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर बुलडोजर जो है भारत है और इस तरीके की स्थिति है तो नीचे मेरा भारत महान पड़ा हुआ है और इस बात से किसी को खबर नहीं है, जबकि कहा जा रहा है कि यह देश हित में सब कुछ किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर के, बयानों को लेकर के, ट्वीट्स को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।